नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बंगाल की जमीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि कठमुल्लापन नहीं चलेगा। सीएम योगी के इन बयानों से ही ममता बनर्जी के पतन की शुरुआत हो गई थी। योगी का ऐलान साफ था कि कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। योगी का बयान ही कठमुल्लाओं के लिए एक चेतावनी थी कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी और अब योगी की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। सीएम शुभेंदु के ऐलान से कठमुल्लाओं की शामत आई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी लैंड जिहाद के खिलाफ हंटर चलाने वाले हैं। इसको रोकने के लिए असम की तर्ज पर सरकारी अनुमति के बिना दूसरे धर्म के लोगों के हाथों जमीन की खरीद बिक्री पर रोक को लेकर कड़ा कानून आ सकता है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बांकुड़ा जिले में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद इसके संकेत दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जबरन धन परिवर्तन और कथित लैंड जिहाद यानी स्थानीय लोगों की जमीन पर बाहरी लोगों या अवैध घुसपैठियों के कब्जे को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, जबरन मतांतरण पर रोक लगाने और जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि जमीन की खरीद बिक्री को लेकर प्रस्तावित कानून में किस तरह के नियम और प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसके बाद से कहा जा रहा है कि सीएम शुभेंदु के इस ऐलान से कठमुल्लाओं की शामत आ गई है, जो अपनी मनमानी चलाते हैं, जो धर्म परिवर्तन को चार शादियों को बढ़ावा देते हैं। बता दें, इसके अलावा सीएम शुभेंदु ने यूसीसी पर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, कुछ दिनों में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक आएगा। मेरे 2 काम और बाकी है, मतांतरण और जमीन की खरीद बिक्री के मामले में कानून लाना। ये काम भी मैं करूंगा। सीएम शुभेंदु के इस बयान के सामने आने के बाद जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े संभावित कानून को लेकर भाजपा शासित पड़ोसी राज्य असम की नीतियों की भी चर्चा होने लगी है। असम सरकार ने राज्य के कुछ इलाकों और विशेष परिस्थितियों में भूमि की खरीद बिक्री को लेकर सख्त नियम और प्रावधान लागू कर रखे हैं। ऐसे में अब बंगाल में प्रस्तावित कानून को लेकर भी इसी तरह की व्यवस्था लागू किए जाने की संभावनाओं पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इससे समझा जा सकता है कि बंगाल में अब किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों के लिए धार्मिक आधार पर जारी सहायता संबंधी योजनाएं इस वर्ष जून से बंद कर दी जाएगी। राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की अधिसूचना के अनुसार सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत धर्म गुरुओं को दिए जाने वाला मानदेय उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समर्थन देने के मकसद से शुरू किया गया था। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बंगाल की जमीन पर सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के पहले दिन ही बड़ा बम फोड़ दिया था। उन्होंने कठमुल्लापन संस्कृति, औरतों और बहनों के साथ रेप और हत्या के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे बर्ताव पर ममता बनर्जी को जमकर लताड़ लगाई थी। योगी आदित्यनाथ के उसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा।